नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उबर इट्स इन ऑस्ट्रेलिया कि उबर इट्स में कितने पैसे कमाए जाते हैं, कितना होता है। वैसे मैंने 2 साल से उबर इट्स की नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया में नए नए आए तब उबर इट्स की थी, और जब यहाँ पे तास्मानिया में नए नए जब आए तब उबर इट्स और मेनूलॉग किया था साथ में। तो मेनूलॉग ज़्यादा किया था क्योंकि उस टाइम में मेनूलॉग अच्छा चल रहा था, उसमें रन खींचना होता है, ऐसा सब होता है। वो उबर के जैसे नहीं होता कि आप कभी भी स्टार्ट कर लो, और उबर में तो ऐसा होता है आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी बहुत टाइम से मेरा उबर का अकाउंट बंद था, मैंने सोचा एक बार स्टार्ट तो कर ले क्या स्टेटस है। तो उबर इट्स का मैंने अकाउंट स्टार्ट कर लिया। 2 दिन पहले मैंने 3-4 डिलीवरी की चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उबर का अकाउंट चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो आ रहे हैं। आज संडे है तो मैंने सोचा उबर इट्स की डिलीवरी 4-5 करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिलीवरी करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उबर इट्स कैसे होता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, डिलीवरी कैसे एक्सेप्ट करनी है। तो अभी हम घर पे हैं, घर से निकल रहे हैं। मैंने घर पे ही उबर इट्स स्टार्ट कर लिया था, यहीं पे हमने स्टार्ट कर लिया। तो यहीं पे स्टार्ट करने से मेरे को एक डिलीवरी मिल गई यहाँ से। तो 10 मिनट से मिल गई है, बट मेरे को थोड़ा काम था तो मैंने काम ख़त्म करके अभी मैं निकल रहा हूँ डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले डिलीवरी पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑर्डर पिकअप करना है। मुझे थोड़ा टाइम लग गया है उबर की ये जो पहली पिकअप है वो लेने में, जाने में। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, बट अभी मुझे नोटिफिकेशन आया उबर की एप्लीकेशन में कि बहुत टाइम से आपकी जो एप्लीकेशन थी वो स्टॉप है, आपकी राइड स्टॉप है, इज़ एवरीथिंग ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो रिपोर्ट करो, या फिर आप डिलीवरी कैंसिल भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा है कि आप नहीं कर पाओगे टाइम पे तो। बट एवरीथिंग इज़ ओके। बस मुझे थोड़ा सा काम ख़त्म करना था, तो वो ख़त्म करके अब हम निकल चुके हैं, ऑन द वे है। जो पहली डिलीवरी है वो मेरे घर से बहुत नज़दीक है, 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और डिलीवरी शायद वो भी पूछेगा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा। कभी कभी जब रेस्टोरेंट बिजी होते हैं तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो अभी हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, बानमी बाइट्स करके रेस्टोरेंट का नाम है। तो वहाँ पे शायद कोई वियतनामीज़ या ऐसी कुछ रेस्टोरेंट है। तो बानमी बाइट्स में से जाके अभी हम डिलीवरी लेंगे। हाय, पिक अप फॉर उबर, थैंक यू। हमारी पहली छोटी सी डिलीवरी आ चुकी है उबर इट्स की। अभी ये लेके हम हमारी गाड़ी में जाएंगे। वो मेरे पीछे गाड़ी मैंने पार्क की है सामने। देखते हैं, अभी मैंने डिलीवरी स्टार्ट नहीं की है कितनी दूर है, बट यहाँ पे पैसे से पता चल जाता है क्योंकि मेरे को $5 ही दिखाई दे रहे थे जब डिलीवरी आई तब। तो और उसके साथ साथ ये भी था, उसमें लिखा हुआ कि ग्लेनोर की सबब है। तो जो मैं रहता हूँ उसके पास वाला सभी भी थे जहाँ पे डिलीवरी है। तो मुझे लगता है 3-4 मिनट की डिलीवरी सिर्फ होगी। $5 की डिलीवरी थी ये। और ज़्यादातर अगर 3-4 किलोमीटर के एरिया में जब डिलीवरी होती है तो सिर्फ $5 की होती है। पहले अच्छा था, जब हम 2019 में आए, जब हमने स्टार्ट किया तब ऐसा था कि अगर आपको डिलीवरी करनी है और छोटी सी है, कुछ भी बेसिक, तो भी आपको $5 मिलेंगे। अगर 100 मीटर 200 मीटर की है तो भी। अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज़्यादा हुआ तो $1 एक्स्ट्रा मिलेगा, $2। तो ऐसे जैसे आज 3-4 किलोमीटर की ये डिलीवरी करूँगा तो $5 दिखाई दे रहा था। उस टाइम पे $7 या $8 मिलते थे, 8 या 9 भी मिलते थे कभी कभी। तो अभी तो उबर वाले ने भी पैसे कम कर दिए, महंगाई बढ़ गई है बट उसने पैसे कम कर दिए। बट फिर भी करने वाले लोग करते हैं उबर, क्योंकि लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और किसी को काम ना भी करना हो तो उसके लिए अच्छा है। तो अभी डिलीवरी स्टार्ट करते हो, जाते हैं कहाँ पे है डिलीवरी, देखते हैं कहाँ पे डिलीवर करना है ऑर्डर। और अभी हम पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। कोविड के बाद ऐसा रूल आ गया है कि आपको डोर के बाहर ही डिलीवरी छोड़ के चले जाना है, सिर्फ फ़ोटो खींच लेना है डिलीवरी जो आप कर रहे हो उसका। तो हमने हमारी पहली डिलीवरी ड्रॉप ऑफ कर दी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि घर नंबर लिखा होता है घर के ऊपर, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो लेटर बॉक्स है वहाँ पे, और मैंने क्या किया है, इसके पास वाला नंबर देख लिया, वो 22 है, और उसके पीछे वाला नंबर देख दिया वो 26 है। तो ऑब्वियसली बीच वाला 24 नंबर होगा जहाँ पे हमको डिलीवरी करनी थी, 24 नंबर पे। तो अभी ये 24 नंबर पे हमने डिलीवरी कर दी है और अभी डिलीवर्ड करना है, तो हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा घर नंबर ढूंढने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि घर नंबर ऑल्टरनेटिव होते हैं। जो हाउस नंबर होते हैं वो एक होता है, एक के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है। उसके सामने वाली जो रो होती है उसमें 2-4 ऐसे होते हैं। तो एक छोड़ के एक नंबर ऐसा होता है। तो आपको जैसे मेरे को 24 पे डिलीवरी देनी थी, तो मैंने जैसे आपको अभी बोला कि मैंने 22 देखा, 26 देखा, तो ऑब्वियसली बीच वाला 24 होगा। बट वो आपको ऐसा लगा कि भाई बीच वाला 24 कैसे होगा। तो बीच वाला 24 इसलिए हुआ कि क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो ऑल्टरनेटिव नंबर होने की वजह से आपको थोड़ा सा इजी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। क्योंकि कभी कभी जब आपको घर ढूंढना होता है, जब सर्कल में होता है, राउंड अबाउट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है घर ढूंढने में। बट नॉर्मली ये अच्छी चीज़ है, आपको आराम से मिल सकता है। तो
ये है नंबर ढूंढने का तरीका। यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखा हमने यहाँ पे आके, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो लाइन में होते हैं 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे अलग अलग होते हैं। हमारी पहली डिलीवरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। मुझे $12 मिले $5 की जगह पे, क्योंकि उबर में टाइम के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं कि जैसे उन्होंने मुझे दिखाया था कि कुछ 5-7 मिनट की डिलीवरी है तो आपको $5 मिलेंगे, बट मेरे को टोटल मिला के तो लेट हो गया, आधा घंटा हो गया डिलीवरी करने में, तो मुझे $12 मिल गए उसके। तो वैसे अच्छा ही है, मैं 2 डिलीवरी करता हूँ, उससे 1 डिलीवरी में मुझे $12 मिल गए। तो ये $12 मिल गए। हम दूसरी डिलीवरी की वेट कर रहे हैं, अगर दूसरी कहीं से आ जाती है, बट अभी दोपहर के 12 बजने को आए, तो गर्मी आज ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है कि उबर ड्राइवर कम हो, तो उसकी वजह से थोड़ा डिलीवरी मिलती रहे। तो जब भी उबर करते हैं तो अगर उबर बिज़ी रहता है तो अच्छा लगता है उबर की ये जो डिलीवरियाँ करनी है उसमें करते रहने में। अगर बिज़ी नहीं होता तो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, और स्पेशली अगर ऐसे गर्मी हो तो आप अगर गाड़ी स्टार्ट करके बैठोगे, एसी स्टार्ट करके बैठोगे, तो जैसे अभी मैं बैठा हूँ वैसे बैठोगे तो फिर और ज़्यादा पेट्रोल आपका जाएगा। तो वो जितना आप उबर रूट्स करके कमा रहे हो पेट्रोल में डाल दोगे, और अगर आप ऐसे ही बैठोगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो अगर डिलीवरी आती रहती है तो आपको अपनी गाड़ी में बैठना है, उतर के सिर्फ ऑर्डर लेना है, फिर आपको डिलीवरी करनी है, आपकी गाड़ी में एसी है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप बोर भी नहीं होते हो जब डिलीवरी चलती रहती है तो। बट आपको वाइसली डिलीवरी चूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से 8-10-15 किलोमीटर की डिलीवरी भी आती है। तो अगर आपने ऐसी कोई जगह पे डिलीवरी चूज़ कर ली जहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा, जहाँ से आपने जिस एरिया में से आपने डिलीवरी लीजिए, जो एरिया बिजी रहता है उबर के लिए उस एरिया में, तो उसकी वजह से आपको ये ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप डिलीवरी पिकअप। पहले ऐसा होता था 2019 में जब हम यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे मैं जब उबर करता था तो उसमें सिर्फ मिनट लिखे आते थे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, उसके हिसाब से आपको समझना है कि अगर 3 मिनट लिखा है तो शायद थोड़ी लंबी डिलीवरी हो सकती है, 1 मिनट लिखा है तो छोटी होगी। बट उसके बाद रूल चेंज हो गया 2 साल पहले 3 साल पहले, कि अब जो डिलीवरी जहाँ पे करनी है आपको उसका छोटा सा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस कभी नहीं आता है, बट जो 2 गलियाँ मिलती है उसका क्रॉस सेक्शन का आ जाता है, जैसे जेरार्ड स्ट्रीट एंड हाईफील्ड स्ट्रीट इन कॉर्न, ऐसा कुछ आ जाता है, और मिनट लिखी आ जाती है और किलोमीटर लिखा होता है और पैसे लिखे होते हैं। पहले तो पैसे भी नहीं लिखे होते थे शायद। तो इससे आपको इतना तो पता चल जाता है कि आपको ये डिलीवरी एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। और एक बार आपने अगर गलती से एक्सेप्ट भी कर ली तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप स्ट्रेट अवे कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है अगर आपको कैंसिल स्ट्रेट अवे करना है तो। बहुत सारे लोग करते भी है, बहुत सारे लोग तो उबर लेने के बाद भी कैंसिल करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट होने लगा है। कई लोग क्या करते थे कि रेस्टोरेंट में जाते थे, रेस्टोरेंट में से ऑर्डर पिकअप कर लिया, उसके बाद डिलीवरी कैंसिल कर दी। तो उससे क्या होता है कि रेस्टोरेंट वाले में तो ऐसे ही दिखेगा कि अभी ऑर्डर पिकअप हुआ नहीं है, और ऑर्डर तो उनके पास जो बना था वो चला गया, और उबर की जो डिलीवरी होगी वो दूसरे ड्राइवर को असाइन हो जाएगी, क्योंकि उबर को तो ऐसा लगा कि भाई ये ड्राइवर ने डिलीवरी कैंसिल कर दी। तो कई रेस्टोरेंट होते हैं जैसे मैकडी जैसी जगहों पे वो हमको बोलते हैं कि भाई आप पहले डिलीवरी स्टार्ट करो, उसके बाद ही हम आपको ऑर्डर देंगे। वैसे जो अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे बार बार तो फिर कुछ ना कुछ और स्ट्रिक होता रहेगा, हमारा ही नुकसान होता रहेगा। किक ऑफ फनी में आया दिस वन, थैंक्स भाई। तो मैं अभी सेकंड डिलीवरी के लिए आ चुका हूँ। 320 नंबर घर का है और ये 320 ही है, तो 320 नंबर के सामने हम रख देंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि कस्टमर ने नोट लिखा है डू नॉट नॉक, तो हम नॉक नहीं करेंगे, यहाँ पे छोड़ के फ़ोटो खींचना होता है, फ़ोटो खींच के छोड़ देंगे। हमारी गाड़ी भी नो पार्किंग जोन में खड़ी है किसी के घर के आगे, बट ये प्रॉब्लम ये था कि इसके पीछे भी पार्किंग नहीं है और इसके आगे भी पार्किंग नहीं है, फिर मुझे वहाँ पे जाके पार्क करना पड़ता वो रोड क्रॉस करके। तो और यहाँ पे भी पार्किंग नहीं था, इसके पीछे भी, इसके आगे भी पार्किंग नहीं था, तो मैंने सोचा कि यहीं पे छोड़ देते हैं, हज़र लाइट स्टार्ट करके 2 मिनट के लिए चल जाता है। हमारी 2 डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। पहली डिलीवरी में हमको मिले थे $12 और इस डिलीवरी में मिले हमको $8, शायद $8 के आसपास, तो $20 होने को है, $19 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ है। दोनों डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी, दोनों पास में थी। मैं ज़्यादा दूर की डिलीवरी प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर दूर जाके वापस अगर घर आने का मन हो तो फिर आपको 15-20 किलोमीटर वापस ड्राइव करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि घर के आसपास की कोई डिलीवरी हो और घर के नज़दीक आ गई तो फिर मैं घर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं उबर रेगुलर करता नहीं हूँ, तो कभी करता हूँ तो ऐसे करता हूँ। और आज तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए उबर स्टार्ट किया है, क्योंकि आज गर्मी है
बट संडे था और कल पब्लिक हॉलीडे हमारे यहाँ पे होबार्ट में, तो मैंने सोचा कि चलो आज उबर करते हैं 3-4 घंटे, देखते हैं 3-4 घंटे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अगर डिलीवरी आएगी तो 3-4 घंटे हो जाएगा, अगर डिलीवरी नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ऐसे बैठे रहने में मज़ा नहीं आता है, फिर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ऐसे, स्पेशली गर्मी में। तो अभी तो मैं ऐसे एरिया में आया हूँ जहाँ से जो मेन एरिया बोलते हैं जहाँ पे बिजी रहता है उबर, वो एरिया नज़दीक है। तो मैं अभी यहाँ से सीधा वहीं पे चला जाऊँगा। वो मेरे घर से शायद 4.5-5 किलोमीटर दूर होगा टोटल मिला के। बट ऐसे हो जाता है तो आपको बेनिफिट हो जाता है कि मेरे घर से यहाँ तक की डिलीवरी आ गई और यहाँ से अब मैं नज़दीक हो गया हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चला जाऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे वो जो एरिया बिजी रहता है। बट दोपहर में तो वो एरिया भी इतना बिजी नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे जो हमारा यहाँ पे मंडे पब्लिक हॉलीडे है, उसकी वजह से लॉन्ग वीकेंड हो गया। तो लॉन्ग वीकेंड में लोग क्या करते हैं, लोग घूमने जाते हैं बाहर। तो शायद ज़्यादातर लोग बाहर घूमने गए होंगे, और जो यहाँ पे होंगे वो बाहर खुद से ही आए होंगे, बाहर खाना खाने पीने के लिए, दोस्तों के साथ पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए और पार्टी करने के लिए। तो आज मुझे नहीं लगता उतना बिजी होगा, उतनी डिलीवरीज आएगी। बट देखते हैं, जो भी आएगा करेंगे 2, 3, 4, 5, फिर बाद में घर चले जाएंगे। देखते हैं क्या होता है अभी आगे जाके। आपको मैं अपना उबर इट्स का एक कॉमेडी किस्सा सुनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया में 2019 में हम नए लोग आए थे, तब उबर इट्स स्टार्ट करी थी। तो तीसरा दिन था मेरा उबर इट्स का। तो मैं क्या करता था, सिटी के थोड़ा नज़दीक उबर इट्स करता था। हम रहते थे थोड़े दूर, 30 किलोमीटर दूर था हाउस, बट उसी एरिया में मेरी पिज़्ज़ा शॉप में डिलीवरी की जॉब थी। वहाँ पे मुझे जॉब भी मिल गई थी उसी टाइम पे। तो जॉब में भी नया था, उबर में भी नया था, तो थोड़ी लालच होती है कि उबर इट्स कर ले, उबर इट्स कर ले। तो उबर इट्स मैंने स्टार्ट तो कर लिया था, दोपहर में स्टार्ट किया हुआ शायद। तो उबर इट्स कर रहा था, अच्छे पैसे बने थे, और अराउंड 5:30 का टाइम हुआ होगा, और एक छोटी सी डिलीवरी आई 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर के आसपास की। तो मैंने सोचा कर देंगे, 5 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट जॉब चला जाऊँगा। तो मैंने डिलीवरी ली। जो जहाँ से मैंने डिलीवरी ली वो कोई चाइनीज़ की डिलीवरी थी, और उसमें सारा फ़िश और वो सब था, जो पानी के जैसे डब्बे होते हैं सूप वाले, मछली वाले, वो सब थे। मतलब स्मेली थिंग्स थी, जो भी वो गंदी स्मेल वाली चीज़ें थी सारी। तो वो मैंने वो बैग में डाली। उस टाइम पे तो मैं नया नया था, तो मैं डर के बैग में सब कुछ डालता था। अभी तो यहाँ पे अगर कोई बैग रखता भी नहीं हो, अगर कोई मना करे तो डिलीवरी कैंसिल कर देते। बट उस टाइम पे नया नया था, तो बैग में ही सब कुछ डालता था। तो बैग में मैंने सब कुछ पैक किया हुआ था। और उसके बाद डिलीवरी जो थी वो सिटी में थी, जो मेन मेलबर्न CBD में है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल है, बहुत सारे वन वे है, फिर हुक टर्न ऐसा होता है, आप एक जगह पे जाके खड़े रहो, उसके बाद जब आपका नंबर आता है तब टर्न करना है। तो उस तरीके से थोड़ा सा ऑकवर्ड था। तो ऑलरेडी वहाँ पे मैं कंफ्यूज था सिटी में ड्राइव करने में, तीसरा दिन था, रूल्स फॉलो करने थे, तो कन्फ्यूज़न तो था ही। उसके साथ साथ ये डिलीवरी का भी इतना कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसे करनी है, नया है। मैप में भी इतना कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि पहले कभी इंडिया में इतना मैप यूज़ नहीं किया है। तो ओवरऑल थोड़ा सा पंगा वाला केस था। बट उसके बाद जब मुझे लगा कि इस एरिया में कस्टमर है, तो वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करी। तो बीच में कंस्ट्रक्शन हो रहा था कोई बिल्डिंग का, तो वो रास्ता बंद था। तो वो रास्ता बंद था, उसकी वजह से मुझे वापस फिर से 1 वे 3-4 1 वे थे, तो उसकी वजह से 3-4 जगह पे घूमना पड़ा। फिर मैंने घूम के एक जगह पे अपनी गाड़ी पार्क की। निधि भी मेरे साथ थी, तो उसको मैंने बोला कि तुम गाड़ी का ध्यान रखो, क्योंकि सिटी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे अभी डिलीवरी आ रही है, मैं फिर आपको आगे का बताता हूँ। डिलीवरी मैंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि 15-20 किलोमीटर की डिलीवरी थी, $20 मिल रहे थे एक डिलीवरी के। बट मुझे जाना 15 किलोमीटर था, और वो 15 किलोमीटर मुझे वापस आना ही पड़ता बिना डिलीवरी के। तो इसलिए मैंने वो डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की। तो मैं ऐसे बता रहा था कि वहाँ पे सिटी में क्या होता है, नॉर्मली पेड पार्किंग होता है, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं पार्किंग के। बट कई जगह पे 5 मिनट का 10 मिनट का फ्री पार्किंग होता है, आप वहाँ पे पार्क कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए, अगर कुछ क्विक काम है तो मैंने निधि को बोला तुम ध्यान रखना, मैं जाके आता हूँ। तो मैं बैग पीछे डाल के फिर जा रहा था डिलीवरी करने के लिए। तो फिर चल के गया, तो 500 मीटर एक तो मैंने अपनी गाड़ी दूर पार्क की थी। उसके बाद मैंने सोचा कि रोड कंस्ट्रक्शन या कुछ काम चल रहा था बिल्डिंग का, वो पैदल जा रहे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो फिर मैं चल के जा रहा था वहाँ पे। तो चल के जा रहा था, वहाँ पे भी रास्ता बंद था। तो मैंने 200-300 मीटर ऑलरेडी चल दिया, फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं दूसरा रास्ता घूम के गया, और मेरी जॉब का टाइम हो रहा था ऑलरेडी 6 से ऊपर, 6:30-7 बजने को आ गए थे। 6 बजे की मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही थी। तो मैं भागते भागते फिर जाने लगा। तो मैं जब भाग रहा था तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मेरे को लगा चलो मैं भाग के पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ पे कोई ऑर्डर देने वाला भी चाइनीज़ था, तो वो अपनी बिल्डिंग के नीचे आके खड़ा था।
तो उसके सामने जाके मैं खड़ा रहा, मैंने बोला सॉरी मुझे ये ढूंढने में टाइम लग गया ये वो सब। फिर मैंने अपने बैग ओपन करी, वो बैग में से क्या होता है उबर ईट्स में उस टाइम पे भी और अभी भी जो पेपर बैग होती है वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। मैंने जो आपको अगली 2 डिलीवरी दिखाई उसमें तो जो प्लास्टिक वाली बैग थी वो थी लोकल रेस्टोरेंट थी उसकी वजह से, बट ज़्यादातर अच्छी रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं वो पेपर बैग यूज़ करते हैं उबर की इट्स की उसके नाम वाली। तो वो पेपर की बैग थी और जैसे मैंने आपको बताया मैं भाग के वहाँ पे गया था, तो वो जो लिक्विड था वो खुल गया होगा, ओपन हो गया होगा, तो उसकी वजह से सारा कुछ वो बैग गीली हो गई थी। तो उसके सामने मैंने अपनी बैग ओपन की, ऊपर से जो हैंडल था वो मैंने ऐसे खींचा तो सिर्फ बैग के आसपास का ही बाहर आया, नीचे जो सारा था वो वैसे का वैसे बैग में ही रहा। फिर मैंने उसको बोला सॉरी भाई, और उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि डिलीवरी कैंसिल कर सकते हैं, आइटम लॉस्ट ऐसा कुछ होता है, आइटम डैमेज ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर को फ़ोन करके बता सकते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो घबरा गया, मैंने बोला ये क्या हो गया। फिर उसको मैंने जब बैग निकाली वो भी देखता है हैरान हो गया कि भाई ये क्या है। फिर मैंने बोला प्लीज़ ले लो, सॉरी मेरे से गलती हो गई। बोलता मैं थोड़ी ये लूँगा, और उसकी बात भी सही है, वो क्यों लेगा। फिर उसने बोला कि तुम मुझे उबर में फ़ोन लगा के दो। उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि कांटेक्ट कैसे करना है उबर को। फिर मैंने जैसे तैसे करके गूगल पे सर्च किया, उबर में फ़ोन किया, उनको एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा हो गया। वो बोलते कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, आपको आपकी डिलीवरी के पैसे मिल जाएंगे, और जो चीज़ है वो आपको फेंक दो, उसको नई डिलीवरी मिल जाएगी। मैंने बोला ये तो फिर और भी बढ़िया है। तो एट द एंड वो उसको बोला कि भाई आपको दूसरी डिलीवरी मिल जाएगी। वो कस्टमर सर्विस वाले ने उसको एक्सप्लेन कर दिया और मुझे बोला कि तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम चले जाओ। मेरी जॉब 6 बजे स्टार्ट होती थी, मैं 7:40 या 7:45 को जॉब पे पहुंचा था सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो और उसके बाद जो था वो बैग में सब गिर गया था, तो उसकी वजह से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। मतलब वो गाड़ी में वो जो श्वास लेना क्या बोलते हैं, श्वास लेना ही बोलते हैं, बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने पीछे डिक्की खोल के डिक्की में वो फेंक दी बैग, और जैसे तैसे जॉब ख़त्म की। घर जाके सबसे पहला काम किया, बैग को बाहर रख के उसमें गर्म पानी डाल के उसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गर्मी में, जो सन में धूप दिखाने के लिए। बहुत सारे लिक्विड से उसके बाद हमने वॉश किया, सब कुछ किया, फिर भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर भी उसमें इतनी स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी बैग की। वो बैग फिर मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया। तो अभी भी जब भी ऐसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मुझे स्मेल आती है, तो मुझे वो घटना याद आ जाती है कि भाई ऐसा हुआ था हमारे साथ। बट बहुत ही फ़नी सीन था वो। उस टाइम पे तो मैं घबरा गया था, उस टाइम पे फ़नी नहीं था, बट अभी जब सोचता हूँ तो लगता है कि बहुत ही फ़नी था। तो ये ऐसा थोड़ा सा सीन हो गया था। अब तो कोई टेंशन नहीं, अब तो अगर हुआ कैंसिल हुआ तो भी, उस टाइम पे तो क्या था कि भाई ये उबर चलाना है, उबर से हमको पैसे कमाने हैं। ये किस्सा हो गया था। तो अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो ध्यान रखना कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आप उबर की डिलीवरी कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जगह सेफ़ नहीं है, आपको जगह मिल नहीं रही है, या फिर सिटी में आ गई है, तो आप डिलीवरी कैंसिल करके उसको वो चीज़ लेने से पहले ही कैंसिल कर दो। या फिर अगर आपने ले भी ली है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, पार्किंग नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। या फिर ऐसा टूट गया हो, डैमेज हो गया हो आइटम, तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो आप ये ध्यान रख सकते हो अगर आप यहाँ पे उबर ईट्स करने वाले हो तो। उबर ईट्स में आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। इतना कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ करने का जैसा, बट फिर भी क्या होता है कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे या फिर आपने गलत जगह पे छोड़ दिया, तो वो कस्टमर होते हैं वो थम्स डाउन देके आपको रिव्यू ख़राब देते हैं। तो उसमें मिनिमम 90% लिखा है उबर पे, पर ऐसा होता नहीं है। आपको अगर कम हुआ तो भी आपको डिलीवरी तो मिलती ही है। बट अच्छा है कि अगर आपको अपना अच्छा मेंटेन रखोगे, कुछ लास्ट 200-300 ऐसे कुछ जो रिव्यूज़ होते हैं, फीडबैक होते हैं, उसमें से आपको परसेंटेज वाइज, जैसे मेरा अभी 97% है। 2-3 हो गए जिनका मैंने डिलीवरी लेट की दी होगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गया होगा, उन लोगों ने थम्स डाउन कर दिया होगा। उबर में एक और बेनिफिट भी है कि अगर आप यहाँ पे पेट्रोल डलवा दें तो आपको 6 सेंट का बेनिफिट मिलता है। उसका एक कोड आता है, पेट्रोल जो पेट्रोल पम्प जो उसका डेजिग्नेटेड पेट्रोल पम्प होता है, अगर आप वहाँ पे फ्यूल डलवाओगे तो आपको 6 सेंट का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप ज़्यादा उबर करते हो अगर, तो कुछ गोल्ड कैटेगरी होती है, डायमंड कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी वाइज भी आपका डिस्काउंट गोल्ड में 7 होता है, डायमंड में 9% ऐसा कुछ होता है। और कई जगह पे जैसे ऑटोमोटिव की यहाँ पे जो बहुत बड़ी चेन है, सुपर चीप ऑटो करके नाम है उसका, वहाँ पे भी 20% 25% ऐसा कुछ ऑफ होता है अगर आप उबर का अपना कोड दिखाओगे तो वो थोड़े बहुत बेनिफिट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप उबर नहीं भी करते हो, ऐसे आप अपना सिर्फ उबर स्टार्ट रखोगे, जो डॉक्यूमेंट क्या होता है कि यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं।
तो आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो एएफपी नहीं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लाइसेंस, अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, वेवो चेक, आपके जो वीज़ा की कंडीशन होती है वो सब आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो अगर आप वो सब फुलफ़िल रखोगे, आप वो सब अप टू डेट रखोगे तो आपका अकाउंट ऑन रहेगा। और एक चीज़ है ऊबर में कि आप किसी और को ऊबर चलाने के लिए नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने किसी और को चलाने के लिए तो कभी कभी क्या होता है, वो सेल्फ़ी पूछता है अगर जब आप बीच में कर रहे हो या फिर ऊबर स्टार्ट करने वाले हो तब उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर किसी और ने सेल्फ़ी अपलोड कर दी आपकी जगह पे तो आपका ऊबर का अकाउंट बैन हो सकता है लाइफ टाइम के लिए। तो मेरे एक दोस्त का हो भी गया था, उसने अपने एक दोस्त को ऊबर इट्स करने के लिए दिया था। उसको पता था कि ऐसा होता है, ऊबर की जो होती है वो बैन हो जाता है, ऊबर का जो अकाउंट होता है वो, फिर भी उसने दिया तो उसका अकाउंट बैन हो गया था। पर शायद उसने कुछ पासपोर्ट जब उसका रिन्यू हुआ उसके बाद उसका फिर से स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ था। तो बस आप ये ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो परोपकारी बन के अपना अकाउंट किसी और को मत दे देना। अगर दे भी रहे हो तो बहुत ध्यान से सोच समझ के उसको भी बोलना कि यूज़ करे, नहीं तो आपका ऊबर का अकाउंट बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा एक ऐसी चीज़ है ऊबर की, अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आपको थोड़े बहुत पैसे कमा के दे सकता है ऊबर इट्स। मेरे जो 2-3 दोस्त हैं जो ऊबर इट्स पे अपना गुजरान चलाते हैं, जिसके वीकली $1200-1500 $2000 तक भी हो जाते हैं। तो जॉब से ज़्यादा पैसे भी कमा लेते हैं लोग इसमें, ऊबर इट्स में। तो इतना कोई वो मेजर चीज़ नहीं है, बस इसमें ये कि फ्यूचर स्कोप कोई नहीं और आप आलसी हो जाते हो। तो ये आप उसको फ्यूचर के लिए नहीं दे सकते। और आपको पीआर भी नहीं मिलेगा अगर आप पूरा सिर्फ ऊबर इट्स ही कर रहे हो। तो अगर आपको पीआर लेना है तो आपको अच्छी फील्ड की या फिर कोई स्किल लेवल की जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ऊबर इट्स कर रहे हो तो। बट बाकी एटलीस्ट आपका ऊबर अकाउंट चल रहा है तो आपको एक टेंशन नहीं रहेगा कि कभी भी अगर आपकी जॉब बंद हो जाती है या फिर आपको जॉब छोड़नी है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो थोड़े टाइम के लिए आप टेम्पररी ऊबर इट्स पे अपना गुजरान चला सकते हो। आपको पैसे मिल सकते हैं अगर आपके पास गाड़ी हो, आपका ऊबर इट्स का अकाउंट चल रहा हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊबर इट्स आपका चलता रहे। तो उसी की वजह से मैं अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं अपलोड करता रहता हूँ और अपना ऊबर इट्स कभी करता रहता हूँ साल में 1-2 बार। अभी मेरे को एक और डिलीवरी आ रही है $5 की, तो पक्का ही नज़दीक क्योंकि मैं ले लूँगा। चलो उसके बाद डिलीवरी में लेज़ी ब्रंच में से डिलीवरी आई है। तो मुझे लगता है ये जो मैंने वो बैग आपको बताई, जो वो वाली बैग होती है वो बैग में होगा, जो पेपर वाली बैग होगी उसमें, क्योंकि ये अच्छी है, ये आप देख सकते हो। हाई पिकअप फॉर ऊबर, थैंक यू। 2 डिलीवरी एक साथ मिली है। तो एक मैंने यहाँ पे जो लेज़ी ब्रंच था उसमें से पिकअप कर ली है और दूसरा सबवे में से आई है। उसके $5 या $7 नहीं $8 एक्स्ट्रा थे। तो सबब भी नज़दीकी था, तो ओवरऑल मतलब 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है, पर $8 एक्स्ट्रा मिल रहे थे तो मैंने ले लिया। तो अभी एक साथ हमको 2 पिकअप करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक के बाद एक और डिलीवरी होगी। तो जैसे मैंने एक पिकअप कर ली लेज़ी ब्रंच की, उसके बाद अभी मैं सबवे की पिकअप करूँगा। उसके बाद जो शायद लेज़ी ब्रंच नज़दीक था सबब, तो उसमें पहले डिलीवरी होगी, उसके बाद जो दूसरी वाली डिलीवरी वो होगी। तो हमको 5 और प्लस 8 तो $13 जितने डॉलर मिल जाएंगे, क्योंकि 8 के ऊपर कुछ था। तो ये अच्छा है कि नज़दीक में से 2 पिकअप कर लो। और पर कभी कभी कि अभी जैसे इसमें तो $8 मुझे मिल रहे थे तो कोई इतना वो नहीं है, नुकसान नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है कि उतने पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे कम होते हैं, जैसे $2-3 ही देते हैं एक्स्ट्रा डिलीवरी करने के लिए, तो वो फिर वो नुकसान हो जाता है। तो तब उस टाइम पे मैं नहीं करता हूँ, पिकअप नहीं लेता हूँ। अगर नज़दीक है, ऐसा लगता है कि पास है, हमको पता है, तो फिर मैं ले लेता हूँ। बाकी जनरली मैं छोड़ देता हूँ, नहीं लेता हूँ मैं। और अभी मैं गलत जा रहा था तो मुझे वापस दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे होबार्ट में थोड़ा बहुत चल जाता है रूल्स का, क्योंकि मैं रॉन्ग साइड पे खड़ा था और दूसरी साइड पे चला गया। अगर नहीं जाता तो फिर मुझे बहुत घूम के वापस जाना पड़ता। और पार्किंग भी यहाँ पे मुझे मिल गया है लकीली। तो बस ये दूसरा सबवे की पिकअप करके दोनों की डिलीवरी कर देते हैं। यहाँ पे मैं सबवे में आया हुआ हूँ अभी, बट रेडी नहीं है ऑर्डर, क्योंकि उसने मुझे बोला कि जो टैबलेट होता है उसने आवाज़ ही नहीं की, तो उसकी वजह से उसने बना ही नहीं था ऑर्डर। तो अभी बनाना स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि और वो 5 मिनट जितना ले लेगा। होपफुली मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, बट अगर नहीं मिले तो मेरी पहली डिलीवरी में मुझे वैसे भी ज़्यादा पैसे मिल गए, तो जो जितना मैंने काम नहीं किया था, तो अगर 5 मिनट और ज़्यादा लग जाती है तो उसका इसमें कवर हो जाएगा। तो इतना कोई पंगा नहीं है।
बट उसका उतना मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। उतने टाइम में मुझे एक और डिलीवरी मिल सकती थी, क्योंकि मैं जहाँ पे वो मेन एरिया है यहाँ का, तो यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी मिल सकती है अगर मैं करता रहूँ तो मेरा सबवे का ऑर्डर आ चुका है। मुझे आज एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं मिला जिसमें वो जो बैग में मिलता है उसमें मिला हो, बट ज़्यादा टाइम नहीं लिया, सिर्फ 3-4 मिनट में मेरा ऑर्डर आ गया है और अभी मैं लेके निकल चुका हूँ। तो अभी ये मुझे लगता है वो पहले डिलीवरी होगी, उसके बाद ये डिलीवरी होगी। तो ये डिलीवरी दोनों करने के बाद मैं वापस यहीं पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बिज़ी लग रहा है और 5-6 लोग भी थे जिनको डिलीवरी मिल गई। तो बस अभी ये दोनों डिलीवरी कर देते हैं, देखते हैं कि कितना बिजी रहता है, कितनी डिलीवरीज मिलती है। बट अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, इतना ज़्यादा बैठना नहीं पड़ा, बस 5-6-7 मिनट में एक जगह पे बैठा था। उसके बाद तो मेरी डिलीवरी ऑलमोस्ट चल ही रही है कब से। बस अभी स्टार्ट करता हूँ डिलीवरी और उसके बाद देखते हैं उसके बाद कहाँ पे और कोई अगर आ जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एडवांस में भी आ जाती है। तो अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस यहीं पे आएंगे, देखते क्या होता है आगे। ये देखो अभी हम पहाड़ों पे डिलीवरीज कर रहे हैं। वैसे भी ये एरिया हाइट पे है, तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो आधा होबार्ट तो दिखने ही लगता है। तो अभी मैं 10 मिनट से बैठा था और गर्मी लग रही थी, सोच रहा था कि घर चला जाओ, बोर हो रहा था तो। बट अभी एक डिलीवरी आई है, जो सबब नीचे नाम लिखा था मुना, वो वहीं पे मैं रहता हूँ, हमारा सबब भी वही है जहाँ पे हम रहते हैं। तो वो उसी साइड की डिलीवरी है, तो वहाँ से डिलीवरी यहाँ से अभी जो पिकअप करनी वहाँ से पिकअप करके डिलीवर करके फिर मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी है। दोपहर के 1:30 के अराउंड हुआ है। अगर मूड हुआ तो शाम को आऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मूड होगा, बट अगर फिर भी हुआ तो फिर शाम को आएंगे, देखेंगे थोड़ी देर अगर करने का ट्राई करेंगे, अगर हुआ तो मन हुआ तो। बट अभी के लिए तो ये मुना की डिलीवरी करके फिर मैं सीधा घर चला जाऊँगा। अगर करते करते कोई अच्छी छोटी सी डिलीवरी नहीं आ गई उसी के आसपास की एरिया की, तो अगर डिलीवरी आ गई उसके आसपास की एरिया की 2-5 किलोमीटर के आसपास की डिलीवरी हो गई तो फिर वो डिलीवरी मैं कर लूँगा, नहीं तो फिर ये डिलीवरी करके घर। तास्मानिया की सबसे अच्छी ये चीज़ है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है। यहाँ पे होबार्ट में स्पेशली क्या, होबार्ट मेन सिटी यहाँ की कैपिटल सिटी है, अगर यहाँ पे ही कम होगा तो बाकी सब जगह पे तो कम होगा ही। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ट्रैफिक कम होता है। मैं यहाँ पे मेन एरिया में हूँ, मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे डिलीवरीज अच्छी आती है, तो मैं यहाँ पे मेन एरिया में था, फिर भी इतना ट्रैफिक नहीं है। मैंने यू टर्न ले लिया मेन रोड पे, जो मेन बिजी रोड होता है वहाँ पे भी। शाम को होगा बिजी, अभी नहीं है क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया पब्लिक हॉलीडे है मंडे को, तो उसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम है कि अगर लंबा वीकेंड है, पब्लिक हॉलीडे है, तो लोग अपनी गाड़ी वो जो कैरेवन रखते हैं, सब लोग ज़्यादातर लोग रखते हैं, तो वो सब गाड़ी में पेटी बांध के सब निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो उसका एक ये भी रीज़न है कि अभी तो ज़्यादा ट्रैफिक कम है, और दूसरा ये भी है कि सैटरडे संडे को वैसे भी ट्रैफिक कम होता है यहाँ पे, और संडे को तो कर्फ्यू जैसा ही होता है माहौल, और स्पेशली आज गर्मी है, तो ये अच्छी चीज़ है। ट्रैफिक नहीं होता है तो ऊबर या कुछ भी करने में, बाहर निकलने में अच्छा लगता है, आपको लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। नहीं तो मैं मेलबर्न में जब जॉब करने के लिए जाता था तो मैं मेन सिटी पास करता था, जो अपना जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है MCG, उसके पास से मेरे को निकलना पड़ता था। तो वो वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता था। मेरी जॉब अराउंड 32 किलोमीटर्स थी, तो नॉर्मल अगर ट्रैफिक ना हो और हमको जाना है तो हम 40 मिनट में पहुंच सकते हैं, बट मैं कभी कभी 1.5 घंटा 1.5 घंटा घर से देख लेता था निकलने से पहले कि कितना ट्रैफिक है, तो कभी कभी मेरे को 2 घंटे पहले भी निकलना पड़ता था। एक बार तो मेरी जॉब नॉर्मली शाम को 5 बजे स्टार्ट होती थी, मैं 6 बजे पहुंचा था, तो उतना ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, और स्पेशली हमारी जॉब तो इतनी नज़दीक है कि हम अगर 8 बजे मेरी जॉब स्टार्ट करनी है मुझे, तो मैं निकलूँगा 7:55 को या 7:50 को। तो ये है अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो अभी डिलीवरी लेने आया, डिलीवरी लेता हूँ चल लास्ट वाली। तो बस अभी हम ऑलमोस्ट अपने आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुंचने को आए डिलीवरी करने के लिए, ऑलमोस्ट देयर। बस अब ये 1-2 टर्न है, उसके बाद आ जाएगी डेस्टिनेशन। तो ये डिलीवरी करने के बाद यहाँ से हमारा घर, यही रोड पे हमको आगे सीधा जाना है, तो हमारा घर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट घर चला जाऊँगा, क्योंकि अभी अगर बीच में कोई डिलीवरी आ गई तो ठीक है मैं कर लूँगा, बट कोई जगह पे जाके स्पेशली बैठूंगा नहीं कि यहाँ पे मुझे जाके ये करना है, डिलीवरी लेने के लिए बैठना है। मैं घर ही जा रहा हूँ, अगर बीच में कोई डिलीवरी आ गई तो देखेंगे, कर लेंगे। बीच में हमारी एक इंडियन ग्रोसरी आती है, तो इंडियन ग्रोसरी में से जाके मैं पता नहीं क्या लेना है, बट बस ऐसे घूमने का मन है तो जाऊँगा, देखूँगा। फाइनली हमारी आखिरी डिलीवरी हो चुकी है, अभी मैं घर निकल रहा हूँ।
तो अभी मैं एक अपनी इंडियन ग्रोसरी है वहाँ पे जाऊँगा पहले, उसके बाद घर जाऊँगा। तो इंडियन ग्रोसरी पे ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ। तो इंडियन ग्रोसरी में मैं जाके आया, बट मुझे वहाँ जब अंदर था तो दूसरी डिलीवरी आ गई, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बाय किया जो गर्मी में ख़राब हो जाए। तो 2 चीज़ें ले ली, सिर्फ मूंग की दाल और राइस फ्लावर, और ये क्रीम रोल खाने का मन हो गया। वैसे थोड़े टाइम से मैं कम बाहर का खाना खा रहा था, और जैसे शुगर वाला भी कम खा रहा था, बट अभी जब से इंडिया से आया हो तब से इतना कंट्रोल नहीं है। तो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने मन हो गया क्रीम रोल खाने का, तो ले लिया है अभी। ठीक ही है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है। 380 का है, तो ये अराउंड 200 रुपये का, 200 रुपये का एक क्रीम रोल है, इतना सा छोटा सा। अभी मैंने एक ही बाइट खाया है, तो आप देख सकते हो कितना है, 200 रुपये का। बट अभी दूसरी एक डिलीवरी आ गई, तो मैं डिलीवरी लेके वो डिलीवरी करने जाऊँगा। तो जो घर जाने का प्लान था वो अभी कैंसिल है, बट अभी जो डिलीवरी करने का प्लान नहीं था वो ऑन है, घर जाने का प्लान ऑफ है। डिलीवरी आई है KFC में से। KFC में तो बैग के बिना डिलीवरी देते नहीं है, देखते पहले तो नहीं देते थे, अब देखते अगर डिलीवरी बैग के बिना दे रहे हो तो। वैसे चालू गाड़ी में खाना नहीं चाहिए, तो मैं अभी बाहर जब खड़ा रहूँगा तब खाऊँगा। बट अच्छा है, वैसे पहला बाइट अच्छा नहीं था क्योंकि जो ऊपर में क्रीम कम आती है और वो जो पफ वाला पार्ट ज़्यादा आता है, इसलिए थोड़ा लुक्खा सा लगा, लुक्खा था। बट अभी जो दूसरा बाइट खाया वो अच्छा लगा क्योंकि उसमें क्रीम का पार्ट ज़्यादा था। तो अभी मैं KFC में जा रहा हूँ, KFC की डिलीवरी है। उसके बाद थोड़ी सी ये 8-9 किलोमीटर दूर की डिलीवरी थी, तो मैंने गलती से ले ली, पर मैंने सोचा चलो अभी तो वैसे भी गर्मी है तो मैं खड़ा रहूँगा, उससे अच्छा तो कर ही लेता हूँ। तो $12 या $13 की डिलीवरी थी, तो अभी ये डिलीवरी कर लेते हैं। उसके वापस ये डिलीवरी वैसे एरिया में जहाँ पे वो जो मैं जब पहले मैंने जहाँ पे बताया आपको कि वो बिजी एरिया है, तो वहाँ पे ये डिलीवरी है। तो शायद पॉसिबल है कि वहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो दूसरी डिलीवरी आने का चांसेस है, बट मैं ट्राई करूँगा कि घर के साइड की डिलीवरी आ जाए। तो मैं वहाँ से अगर मुझे डायरेक्ट घर आना है तो मैं सीधा घर जा सकता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ KFC की डिलीवरी लेने, तब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो अभी मैं KFC में पहुंच चुका हूं, बट यहाँ के KFC में कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलता है चिप्स के अलावा। यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज होता है, जैसे हमारे इंडिया में स्पेशली गुजरात में वेजिटेरियन भी मिलता है KFC में, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये पहली डिलीवरी ऐसी है जिसमें मेरे को उबर की बैग मिली है। बाकी इतनी सारी जो डिलीवरी अभी तक मैंने की उस सब में एक में भी बैग नहीं थी। तो ये पहली डिलीवरी ऐसी है जिसमें बैग के साथ डिलीवरी, जिसकी मैं बात करता था कि बैग के साथ जो डिलीवरी नॉर्मली लोग देते हैं, आज ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने मुझे बैग दी हो। पहला ये रेस्टोरेंट था जिसने बैग दिए। तो KFC के साथ एक और भी डिलीवरी थी मेरी, 2 डिलीवरी है। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा KFC की सिर्फ एक पिकअप है और ड्रॉप ऑफ है, बट दो पिकअप थी और 2 ड्रॉप ऑफ होगी, या फिर एक जगह भी हो सकती है। देखते हैं, मैं स्टार्ट करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि एक जगह पे या 2 जगह पे। अभी मैं घर के लिए निकल चुका हूँ सारी डिलीवरीज ख़त्म करके, मतलब सारी डिलीवरीज ख़त्म करके नहीं, जितनी आई थी वो उतनी डिलीवरी ख़त्म करके। तो मैंने नियरली 2.5 से 3 घंटे के बीच में ऊबर की 12 बजे स्टार्ट किया था, 2:45 को ख़त्म कर दी। उसके बाद मैं Kmart में शॉपिंग करने के लिए गया, बीच में मैं इंडियन ग्रोसरी में भी शॉपिंग करने के लिए गया था। तो 2.5 से पौने 3 घंटे में मैंने $62 बनाए ऊबर में। तो उस हिसाब से आप अपना हिसाब लगा सकते हो। और अभी पता नहीं, थोड़ी देर से मैं उसी एरिया में था जहाँ पे डिलीवरीज नॉर्मली आनी चाहिए, बट वहाँ पे मुझे डिलीवरी आई नहीं। तो चांसेस है कि 3 बजे है तो थोड़ा सा डाउन हुआ होगा। बट अभी वापस 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद अगर फिर से मैं करने जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वैसे, बट अगर मैं जाऊंगा तो शायद और $80-90 बन सकते हैं। तो 3 घंटे अभी किया और 4-5 घंटे शाम को करने से या शायद $150 के आसपास हो सकता है, बन सकता है। फिर डिपेंड करता है आप कितनी डिलीवरीज एक्सेप्ट करते हो और आप कितने घंटे काम करते हो। बट ये है ऊबर का हिसाब, आपको पैसे तो मिल सकते हैं। 3 घंटे आप रफली ले लो, 2.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर मुझे $62 बने मेरे। उसमें से पेट्रोल हुआ होगा मेरा $5 से $10 का, तो बाकी का बेनिफिट है। बाकी तो मैंने 3 घंटे स्पेंड किए यहाँ वहाँ, वैसे भी घर पे पड़े कुछ मूवी देखता, ऐसा कुछ करता। तो बस ये मैंने ऊबर की आज की कमाई कर ली $62 की। अभी घर जा रहा हूँ, घर जाके आराम करूँगा, रेस्ट करेंगे, मूवी देखेंगे, कुछ करेंगे, ये वीडियो एडिट करेंगे, आपके लिए डालेंगे यूट्यूब पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपका प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।